तो प्रशांत किशोर ने छात्रों से मार्च का आह्वान किया, छात्रों को बुलाया गांधी मैदान में, मार्च शुरू भी किया, पुलिस ने रोक दिया। लेकिन प्रशांत किशोर छात्रों को छोड़कर जिस तरह से वहां से वापस चले गए, उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, छात्र बुरी तरह से पीटे गए, उसको लेकर प्रशांत किशोर को लेकर तरह तरह की बातें होने लग रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन का खात्मा कर दिया है, बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर और आंदोलन का नाश करने के लिए ही आए थे। अभी मेरे साथ हैं जनसुराज के प्रोफेसर विजय कुमार जी, इनसे पूछते हैं कि कैसा आंदोलन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। छात्रों को बुलाया मार्च के लिए, खुद वहाँ से छोड़ के भाग गए। आपके बारे में, आंदोलन के बारे में क्या कह रहे हैं छात्र? देखिए, मैं एक ऐतिहासिक घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1974 में बिहार में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो 28 सूत्री मांगों को लेकर लोग सामने आए और उसमें उन्होंने देखा कि एक ऐसा भी मांग था कि मोना सिनेमा में कंसेशन का टिकट कैसे मिलेगा। ये भी छात्रों के डिमांड थे। गया में गोली चल गई, मुजफ्फरपुर में गोली चल गई, पटना में गोली चल गई और छात्रों की पर बड़ी बर्बर निर्ममतापूर्ण व्यवहार किया उस समय की सरकार ने। तो सब लोग जेपी से मिलने आए छात्र नेता सम्मेलन के बाद। तो जेपी ने सबको सुना और बहुत साफ साफ कहा कि अगर आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा है तो हम सुनेंगे आप सबकी बात, लेकिन फैसला हम स्वयं लेंगे और शांतिमयता किसी भी स्थिति में भंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इस केस में तो गांधी जी की तरह ही तो प्रशांत किशोर को भी चलना चाहिए था ना, पहले से तय कर लेना चाहिए था कि शांतिपूर्ण होगा आंदोलन, हंगामा नहीं होगा। क्यों नहीं किया? आप गांधी की दुहाई देते रहते हैं। तो ये जब शर्तें थी, जब हम 2024 में बात कर रहे हैं तो हमको इन चीज़ों के बारे में सावधान रहना पड़ेगा। और सत्याग्रही तरीके में एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक बैनर होता जिस पर लिखा होता कि क्षुब्ध हृदय है बंद जुबान। हमारे काडर जो थे उनको निर्देश होता कि हाथ पीछे बांध के चलना है, मुंह पर काली पट्टी बांध के चलना है। अगर ऐसे 100 लोग भी निकलेंगे तो उसका जो असर पूरे देश पर पड़ेगा, 1 लाख लोगों को लेकर भी अगर आप निकलते हैं तो वो असर नहीं पड़ने वाला है। और घायल छात्रों को स्ट्रेचर पर भी लेके जा सकते थे, ये सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अब ये नहीं हो पाया। आप लोग सलाह क्यों नहीं देते हैं प्रशांत किशोर को कि कैसे आंदोलन करें, कैसे सत्याग्रह करें? देखिए, हम एक मित्र की भूमिका में हैं, शिक्षक की भूमिका में हैं, राय मशविरा होता रहता है। प्रशांत जी युवा हैं और युवाओं की अपनी कल्पना होती है, उस कल्पना में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत जी की निंदा अगर की जाए, चर्चा की जाए, आलोचना की जाए तो वो दूसरी जगह है। वो जगह ये है कि प्रशांत जी को अभी राजनीतिज्ञ और राजनीति को ठीक से समझने की जरूरत होगी। अभी राजनेता बन नहीं पाए हैं, राजनीति को समझ नहीं पाए। हाँ, एक मित्रवत मैं राय दूंगा कि नेता के तौर पर बहुत कम बोलना होता है और वो कला सीखनी पड़ती है कि ढेर सारे प्रश्नों का जवाब कम शब्दों में कैसे दिया जा सकता है और बहुत सारे सवालों के जवाब देने से बचने की जरूरत है। लेकिन ये तो ज़्यादा ही बोलते हैं। लेकिन है क्या कि मेरी समझ से प्रशांत अंदर से निश्चल हैं, युवा हैं, तो वो बातें बाहर आ जाती हैं। राहुल गांधी भी निश्चल हैं, युवा हैं और क्या हश्र हुआ, तो प्रशांत किशोर का कहीं राहुल गांधी वाला हश्र नहीं ना होगा? नहीं, मैं इस तरह से कल्पना नहीं कर पाता हूँ कि यही असर होगा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि प्रशांत किशोर, जिनकी समझदारी ये थी कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, आज वो आदमी आंदोलन के लिए सहमति दे रहा है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सुधारात्मक बातें हो रही हैं, कुछ न कुछ रास्ते निकल रहे हैं। तो गांधी जी तो सत्याग्रही थे भाई, सत्याग्रह से ही अंग्रेजों को भगाया। तो प्रशांत किशोर आंदोलनकारी कब से हो गए? कहाँ आंदोलन का अनुभव है? नहीं, वो तो बहुत साफ थे कि आंदोलन में उनका विश्वास ही नहीं था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा ये चीज़, लेकिन आज वो आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। भटकाव के शिकार तो नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है भटकाव के शिकार होंगे। समझना और समझते हुए चीज़ों को अपनाना, ये एक भटकाव का रास्ता नहीं हो सकता। एक ग्रेजुअल
लर्निंग बाय डूइंग है। लेकिन एक मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को मार्च के लिए बुलाया और छोड़कर भाग गए, छात्रों को पिटवा दिया। मेरी अपनी समझ ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो शायद खुद आंदोलन के प्रति बहुत ईमानदार नहीं हैं, और तथ्य ये नहीं है मेरी जानकारी में। नहीं तो वहाँ तो कहाँ छात्र तो पिटे गए, बर्बरतापूर्वक पुलिस लाठीचार्ज हुआ, प्रशांत किशोर कहाँ थे वहाँ? बुलाए थे तो जिम्मेवारी थी उनको सुरक्षित वहाँ से निकालना। उदाहरण दूंगा, पूरे देश में और दुनिया के सामने 1974 में जयप्रकाश जी को कांग्रेस ने, सीपीआई ने सीआईए का एजेंट घोषित कर दिया। क्या जेपी सीआईए के एजेंट हैं? तो कहने की तो अपनी अपनी तोरह है। इनको भी बीजेपी का एजेंट बता रहा है सब। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई अपने कारणों से किसी को किसी का एजेंट बनाता है। तो जो लोग प्रशांत किशोर को एजेंट किसी का मान रहे हैं, मेरी अपनी समझ है कि उनके अपने कारण हैं, उसमें प्रशांत किशोर का ही कारण नहीं है। प्रशांत किशोर पॉलिटिकली आपको बहुत मैच्योर लगते हैं, उनका डिसीजन आपको लगता है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक युवा व्यक्ति जो राजनीति में नहीं था कभी, पिछले 3 साल से वो धीरे धीरे राजनीति में कदम बढ़ा रहा है, उस युवा से जो अपेक्षा आप रख रहे हैं कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करे, ये अपेक्षा रखना ही सही नहीं है। ये इसका मतलब है कि हम शरीर के गत्यात्मक विकास को नहीं समझ रहे हैं। शरीर है, उसकी अपनी क्रियाएं हैं। कब तक राजनीति सीखेगा प्रशांत किशोर? काम जो करेगा वो जल्दी सीख जाएगा। पहलवानी अगर शुरू कर दिया है तो अखाड़े पर आ जाएंगे। अखाड़े से तो भाग जाते हैं। नहीं भागते भी हैं तो फिर हम लोग ठेल के उनको अखाड़े पर ले आएंगे, वो कोई समस्या नहीं है। ऐसे वो भागे नहीं है, ये गलत आलोचना है। वो तय करके निकले। आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैसेज है आम जनता के बीच कि भाई छात्रों को पिटवा दिया। प्रशांत किशोर होते तो पिटे नहीं जाते। छात्रों को तथ्य बताएंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि तथ्य ये था और उनके सामने तय हुआ था। इसलिए छात्र आएंगे आपके बुलाने पर? हम जाएंगे उन्हें खोजने। नहीं आएंगे, बहुत पिटाए हैं भाई हम जाएंगे उनके यहाँ, बहुत पिटवा दिए। हम जाएंगे। पिटाई जहाँ तक सवाल है तो मैं 2 बात आपको बताना चाहता हूँ। ये पिटाई हमने क्यों कराए, तो पिटाई जो कर रहे हैं उसको छात्र भी बोल रहे हैं, तो उनको समझना। वो लोग पिटाई कर रहे हैं बच्चों की जिन्होंने कहा था कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इससे बड़ा अपराध दोनों बड़े छोटे भाई ने किया है कि पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस से छात्र राजनीति को और शिक्षक की राजनीति को ख़त्म कर दिया है। ये बड़े दोषी हैं छात्रों के मामले में। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर अगर मार्च से पहले वापस नहीं आते, पुलिस के साथ छात्रों के साथ बने रहते, पुलिस का लाठी भी खाते, तो बहुत बड़ा बदलाव होता? चूंकि प्रशासन से बात हो गई कि डेलीगेशन को आप भेजिए मिलने के लिए, तो इसलिए उसमें ये करार भी हो गया कि अब हम प्रदर्शन को आगे नहीं ले जाएंगे, ख़त्म करेंगे। तो जब हमने फैसला लिया आपके साथ मिलकर कि इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू देंगे, तय करेंगे कि इंटरव्यू नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो तय हो गया कि मार्च अब नहीं होगा। ये कोई प्रसाद जी ने अकेले नहीं तय किया, लोगों ने मिलकर, छात्रों ने ही तय किया। और हुआ कि 5 लोगों को जाना है। अब वहाँ प्रशांत जी ने कहा कि ठीक है, जब बातचीत तय हो गई तो अब हम लोग गांधी मैदान फिर वापस चलें, वहाँ बैठकर और बात करते हैं। तो प्रशांत जी उठकर चले आए। ये कहाँ पता था हम लोगों को कि कुछ बच्चे वहीं छूट जाएंगे। प्रशांत किशोर के साथ खेला किसने किया है? देखिए, अगर हमसे पूछिएगा तो 51 साल से पटना के हर चेहरे को जानता हूँ, गली गली पहचानता हूँ। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ ना आपसे, खेला कौन किया? ये पूछिए श्रीमान पप्पू यादव जी से कि रात में भी वो अस्पताल में घूम घूम के क्या कह रहे थे। ये पूछिए राजद वालों से कि वो जो 100-150 कमिटेड लोग थे, जो ही नहीं कि वहाँ किया उसने, वो शुरू से गांधी मैदान में बैठने के समय से ही बार बार 10-15 की संख्या में आ रहे थे और वो नारे लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर दलाल है, ये है, वो है। सब चीज़ हम लोग देख रहे थे। चूँकि हम लोग सत्याग्रही लोग हैं, वही तो चाहते थे कि प्रशांत किशोर भाग जाए। अब वही हुआ, प्रशांत किशोर भाग गए, आज छात्र पिटा गए। किशोर नहीं भागे, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। छात्रों ने जब तय किया
कि अब आज का कार्यक्रम यहीं स्थगित होगा और हम लोग मुख्य सचिव से मिलने जाएंगे। तब प्रशांत किशोर ने कहा कि जब बातचीत तय हो गई तब हम लोग यहाँ से चलें। चलिए प्रोफेसर साहब लाख सफाई दे, ये तो सच है कि प्रशांत किशोर के साथ खेला हो गया है। और खेला किसने किया है, कह रहे हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया। तो राजनीति में तो खेला होते ही रहता है। उस खेल में बाजी कौन मारता है वहीं सिकंदर बनता है। तो प्रशांत किशोर को अभी राजनीति सीखनी पड़ेगी। अभी फैसला लेने का जो जज्बा है, जो तरीका है, बदलना पड़ेगा। क्योंकि प्रोफेसर विजय कुमार बता रहे हैं कि अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है जो एक राजनेता के लिए ज़रूरी है।